हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये डॉक्टर एलेक जेफरी ने दिया था। डॉक्टर एलेक जेफरी इन्होंने इसके बारे में बताया था। और इन्होंने जो हम आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर 99.9% डीएनए सभी का क्या होता है, सेम होता है, लेकिन इसमें 0.1 का जो डिफरेंस होता है उसी के बिहाफ के ऊपर हम क्या करते हैं, इसके अंदर इसमें सभी के डीएनए को अलग अलग करते हैं। यानी हर एक किसी का डीएनए क्या होता है, जैसे अलग अलग होता है, जैसे हमारी फिंगरप्रिंटिंग सभी की अलग अलग होती है, वैसे ही ये क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसके अंदर 99% के लिए मान लो हमें कोई डीएनए मिल चुका है, तो सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट जो होता है, डेंसिटी ग्रेडियंट करते हैं, सेंटिफिकेशन करते हैं उसका। उस सेंटिफिकेशन के साथ साथ डेंसिटी ग्रेडियंट के सेंटिफिकेशन के ऊपर के हम उसके डीएनए को क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो उसमें अलग अलग क्या कर पाते हैं हम, एक तो बल्क डीएनए के बारे में पता लगा पाते हैं और एक सैटेलाइट डीएनए के बारे में पता लगाते हैं। एक सैटेलाइट डीएनए के बारे में पता लगाते हैं। बल्क जो डीएनए होता है उसकी लार्ज पीक होती है और जो स्मॉल पीक होती है उसमें क्या होता है, सैटेलाइट डीएनए के अंदर होती है। बल्क डीएनए का मतलब क्या होता है, इसके अंदर बल्क डीएनए ये मेजर पीक, उसके अंदर मान लो डेंसिटी ग्रेडियंट के अंदर ये एक बड़ी पीक आई है और एक ये स्मॉल पीक आई है उसमें ग्रेडियंट के दौरान। तो इसके अंदर ये लार्ज पीक होती है, ये बल्क डीएनए होता है, ये 99% वाला, और जो स्मॉल पीक होती है 0.1% का जो डिफरेंस होता है वो ये स्मॉल पीक में आता है। ऐसे ही सैटेलाइट के ऊपर आप सैटेलाइट को भी रिफ़र कर सकते हो, मतलब इसके अंदर एक तो माइक्रो सैटेलाइट, एक मिनी सैटेलाइट, एक तो मिनी सैटेलाइट और एक माइक्रो सैटेलाइट के ऊपर आपने ये अलग अलग कैसे किया। यानी इसके अंदर 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप इसको 3 पॉसिबिलिटीज़ पे अलग अलग करते हैं सैटेलाइट डीएनए को। सैटेलाइट डीएनए के अंदर माइक्रो और मिनी सैटेलाइट जो डीएनए है उसके ऊपर बिहाफ के ऊपर आपके पास 3 चीज़ें हैं। पहला तो क्या है, एक कंपोजिशन तो है कि उसके अंदर बेस पेयरिंग कैसी है, इसके अंदर जी के अंदर और इसके अंदर बेस पेयरिंग कैसी है। उसके अंदर जो बेस पेयरिंग होती है उसके बिहाफ के ऊपर आप क्या करते हो, उसको अलग करते हो। और दूसरा क्या होता है, लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ सेगमेंट के ऊपर क्या करते हैं हम, उसको अलग अलग कर सकते हैं। एक सेगमेंट कितना छोटा सेगमेंट है या बड़ा सेगमेंट है। और फोर्थ क्या है, नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स, यानी उसके अंदर नंबर ऑफ रिपीटेटिव डीएनए, यानी नंबर ऑफ रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव मतलब वो कितनी बार रिपीट हुआ है, मान लो ए कंप्लीट है, जो भी रिस्पॉन्स जो उसके अंदर बेस पेयरिंग है वो कितनी बार रिपीट हुई है, उसके नंबर कितने हैं, उसके ऊपर आप इसको मिनी और माइक्रो सैटेलाइट के ऊपर अलग अलग करते हैं। इसमें हम इसी के साथ साथ इसमें क्या होता है, सैटेलाइट डीएनए, इसको रिपीटेटिव डीएनए का भी नाम दे सकते हो आप, रिपीटेटिव डीएनए, जो कम्प्लीटली बार बार उसके अंदर क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। और यही हमें रिपीटेटिव डीएनए ही हमारे उसके अंदर डिफरेंस क्रिएट करता है। तो हम इसके अंदर मिनी पीक होती है, इसके अंदर VNTR होता है। क्या होता है, VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, जो हमारी हेल्प करेंगे किसके अंदर, इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके अंदर डिफरेंस आइडेंटिफाई करने के लिए ये चीज़ हमारी हेल्प करता है। ठीक है, अब इसी के बारे में बात करते हैं। अब इसके बाद जब हमें एक डीएनए इसकी प्रोसेसिंग के बारे में बात करते हैं कि ये प्रोसेस होती कैसे है, इस प्रोसेसिंग के बारे में, कंप्लीट प्रोसेसिंग। सबसे पहले आपको क्या करना है, आइसोलेशन करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, उसका आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का आइसोलेशन करेंगे। मतलब आपको कोई भी सैंपल मिला है, मान लो हेयर फॉलिकल मिला है, ब्लड सैंपल मिला है, कुछ भी चीज़ मिली है, उसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको आइसोलेशन करेंगे। डीएनए का आइसोलेशन करने के बाद उसको पॉलीमरेज चेन के प्रोसेस के द्वारा एम्प्लीफिकेशन करेंगे उसका। ठीक है, उसके अंदर क्या करेंगे, उसको डीएनए के अंदर उसको एम्प्लीफिकेशन भी कर सकते हैं, एम्प्लीफिकेशन करेंगे हम। और उसके साथ साथ हम उसमें क्या करेंगे, इसमें सेकंड पोजीशन के ऊपर एम्प्लीफिकेशन, मतलब बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसके द्वारा हम उसकी बहुत सारी कॉपी बना लेते हैं। और थर्ड प्रोसेसिंग यहाँ पर लिखेंगे, PCR के द्वारा आप क्या कर रहे हो, उसकी एम्प्लीफिकेशन।
यानी हम क्या कर रहे हैं उसके अंदर, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, यानी आप उसकी बहुत सारी कॉपी बना रहे हो। इसके बाद क्या करेंगे, थर्ड प्रोसेस क्या है उसकी, थर्ड प्रोसेस में हम उसके अंदर क्या करेंगे, डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम के द्वारा क्या करेंगे, कट करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम के द्वारा आप क्या करेंगे, उसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे हम। अब उसको सेपरेट करेंगे किसके द्वारा, उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को, उन डीएनए जो ये डीएनए फ्रेगमेंट्स मिले हैं उसके हम क्या करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे किसके द्वारा, डीएनए फ्रेगमेंट्स को बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम क्या करेंगे उसको, उस फ्रेगमेंट को सेपरेट करेंगे, यानी उस फ्रेगमेंट्स को अलग अलग कर लेंगे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस इसके अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव जो डीएनए के अंदर उसकी तरफ भागता है, जो सेगमेंट है छोटे छोटे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस के, उसके अंदर बड़े तो यहीं रह जाते हैं और छोटे क्या करते हैं, सेगमेंट आगे तक ट्रांसमिट हो जाते हैं। अब आप इनको क्या करते हैं, जो फ्रेगमेंट्स आपको मिले हैं, इसके बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे, डीएनए को ट्रांसफ़र कर लेंगे एक नाइलॉन की शीट के साथ। अब जो इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर ऐसे रख के इसमें क्या करेंगे, हम एक नाइलॉन की शीट के साथ, नाइलॉन की शीट्स के साथ हम क्या करेंगे, या नाइट्रोसेलुलोज की शीट के साथ उस फ्रेगमेंट्स को उसके ऊपर ट्रांसमिट कर लेंगे। उसको साउदर्न ब्लोटिंग, इसको साउदर्न ब्लोटिंग टेक्निक भी कहते हैं। इसके साथ साथ जो नाइलॉन की शीट के ऊपर आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो, ट्रांसफ़र ऑफ इस दिस सेगमेंट को जो ट्रांसमिट कर रहे हो उसको हम क्या कहते हैं, साउदर्न ब्लोटिंग टेक्निक। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर साउदर्न ब्लोटिंग टेक्निक के बाद हम इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, स्पेसिफिक टाइप के VNTR होते हैं। ये VNTR हमारे पास पहले से होते हैं जो रेडियो लेबल्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव, आप इनको रेडियो एक्टिव बोल सकते हो। रेडियो एक्टिव मतलब ये हमारे पास पहले से प्रेजेंट होते हैं। और रेडियो इसके साथ इन सेगमेंट का, इनके साथ इन ट्रांसफ़र ऑफ सेगमेंट का क्या करवाते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग VNTR के जो लेबल्ड हैं उसके साथ हम इनकी हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन करवाने के बाद इसके अंदर हम डिटेक्ट करते हैं किसके साथ, हाइब्रिडाइज्ड डीएनए। ये ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा, एक प्रोसेस और होती है ऑटो रेडियोग्राफी, मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इसके अंदर जो VNTR आ गए, मान लो ये सेगमेंट था, ये उसके अंदर हमारे पास रेडियो एक्टिव सेगमेंट है, तो एक्सरे की फिल्म के साथ ये ऑटो रेडियोग्राफ हो जाएंगे। उस एक्सरे फिल्म के साथ क्या हो जाएंगे, ये ऑटो रेडियोग्राफ। तो आपको ये पहले से ही चमकते हुए दिखाई देंगे कि उसके अंदर कौन कौन से रिपीटेटिव डीएनए, मतलब उसके अंदर कौन कौन से फ्रेगमेंट, कितने उसके अंदर फ्रेगमेंट बने हुए हैं उसके अंदर, ठीक है, कितनी उसके अंदर फ्रेगमेंट के खाने से बने हुए हैं, उनसे आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे ही आपके पास एक तो डीएनए ये था जो आपने इसमें सैंपल लिया था, यहाँ से सैंपल लेने के बाद ऐसे ही आपके पास नॉन डीएनए हो रहा है, उन दोनों का डीएनए फ्रेगमेंट करके आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही उसके अंदर दोनों का डीएनए को आपके उसके, अगर ये VNTR मान लो आपके पास क्या है, 3 है सैंपल, 3 सैंपल में से आपको एक का पता करना है कि ये इसका इसमें से इससे रिजेंबल करता है या इससे रिजेंबल करता है। तो ये उसके अंदर जो सेगमेंट बने हैं आपके पास, ये जो रिपीटेड नंबर बने हैं, टेंडम रिपीट्स बने हैं, ये रिपीट्स नंबर किसको रिजेंबल करने में, इसके साथ रिजेंबल करने में, मान लो हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है, इसके अंदर जो टेंडम रिपीट्स बने वो कितने बने, 2, और ये इसके अंदर टेंडम रिपीट्स बने 1 2 3 4। तो ऑब्वियसली बात है ये इससे रिजेंबल करता है, तो इसका जेनेटिक इश्यूज़ है, कोई ना कोई इसके अंदर क्या होती है, ये इसके साथ जेनेटिक कम्बिनेशन है इसका
फर्स्ट का और थर्ड का। ये तो था इसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में एक चीज़ और भी बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल के अंदर ये अलग अलग होता है। सम एक्सेप्शनल, कुछ केस एक्सेप्शनल आइडेंटिकल जो ट्विंस होते हैं उसके अंदर थोड़ा सा क्या होता है, इसके अंदर पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और इसके अंदर VNTR के जो साइज़ करते हैं रिजल्ट के दौरान, VNTR के जो साइज़ वेरीज करती है लगभग 0.12 इसके साथ 20 kb। हम एक बार यही लेक्चर दोबारा रिपीट करते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग को किसके, डॉक्टर एलेक जेफरी ने बताया था। 99% DNA क्या होता है सभी का सेम, जो 0.1 का जो डिफरेंस होता है उसके बारे में वही हमें बताता है कि उसके अंदर DNA के टेंडम रिपीट्स क्या होंगे। इसके अंदर DNA ग्रेडियंट, डेंसिटी ग्रेडियंट के द्वारा हम DNA को बल्क DNA के अंदर और सैटेलाइट DNA के अंदर उसको अलग अलग कर लेते हैं। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बल्क DNA, मेजर पीक, यहाँ पे लिख सकते हो आप इसके अंदर मेजर पीक। और ये क्या होती है इसके अंदर, स्मॉल पीक जो होती है यही इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होती है कि उस टेंडम रिपीट्स वाले यानी 0.1 के डिफरेंस के लिए। सैटेलाइट DNA के अंदर आप 3 टाइप से उसको क्या करते हो, माइक्रो या मिनी में क्या कर सकते हो इसको ट्रांसफर, यानी A, T और रिच और G और C के साथ बॉन्डिंग, लेंथ ऑफ सेगमेंट और नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स के साथ। फिर प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग में सबसे पहले क्या करोगे, अगर मैं आपको ये नोट्स दिखाऊं, इसमें देखो इसके अंदर क्या होता है, आइसोलेशन ऑफ DNA। फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ DNA करेंगे, सेकंड करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मैनी कॉपीज ऑफ प्रोड्यूस बाय एम्पलीफिकेशन। इसको हम एम्पलीफिकेशन कहते हैं, जो उसके अंदर कंप्लीटली वो प्रोसेस के दौरान मैनी कॉपी बन जाती है DNA की। और DNA को फिर कट करेंगे स्मॉल फ्रेगमेंट में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस के द्वारा, फिर सेपरेशन करेंगे DNA फ्रेगमेंट के बाद जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस, जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागते हैं सेगमेंट उसमें। फिर DNA को ट्रांसफर करेंगे जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस प्लेट के अंदर टू जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन मेम्ब्रेन की सीट के ऊपर। दिस इज कॉल्ड साउदर्न ब्लोटिंग टेक्निक। फिर हमारे पास जो VNTR हाइब्रिडाइजेशन थी, जो रेडियो लेबल्ड थे, VNTR नाउ एडिड विच बाइंड टू द स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड। उसके अंदर एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो उसके अंदर क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, वो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। फिर हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये DNA फ्रेगमेंट्स ऑटो रेडियोग्राफी बनाते हैं। और अब ऑटो रेडियोग्राफी की इसलिए होता है क्योंकि अपने आप ही ग्राफ की फॉर्मेशन बना लेते हैं ये। दिस इज ऑब्जर्व्ड एज ए बैंड्स ऑन एक्सरे फिल्म्स। ये एक्सरे फिल्म्स के अंदर कंप्लीट हो जाती है। ये था हमारा DNA और ये अब 6th चैप्टर यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है।